हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का घन निकालना सिखाऊंगा। ट्रिक के माध्यम से 1 से 100 तक की संख्याओं का घन कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 से 100 तक की संख्याओं का घन निकालने के लिए करना कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद रखने होंगे। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन लिखेंगे, उसके बाद एक एक करके सभी संख्याओं के घन निकालेंगे। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि 1 का घन कितना होता है। 1 का घन होता है 1। 2 का घन कितना होता है 8। 3 का घन कितना होता है 27। 4 का घन कितना होता है 64। 5 का घन कितना होता है 125। 6 का घन कितना होता है 216। 7 का घन कितना होता है 343। 8 का घन कितना होता है 512। 9 का घन कितना होता है 729 और 10 का घन कितना होगा 1000। तो आप लोगों को 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं के घन याद रखने होंगे। इसके बाद सबसे पहले ऐसी संख्याओं का घन निकालेंगे जिनका पहला अंक 1 हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनके पहले अंक 1 होंगे। तो ऐसी संख्याएं 11, 12, 13, 14, इसके बाद 15, 16, 17, 18 और 19। तो इन संख्याओं का घन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा। 11 का घन किसी भी ट्रिक के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले 12 का घन निकालना। तो अच्छे से देखना होगा कि 12 का घन निकालने के लिए करना क्या होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले ऐसे देखो क्या दिख रहा है। सबसे पहले 1 और 2। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 और इसके बाद 2। इसके बाद इसका यहाँ लिखा जाएगा वर्ग। तो बताइए 2 का वर्ग कितना होता है 4 होता है। 2 का वर्ग करने के बाद यहाँ 2 का घन लिखना होगा। 2 का घन कितना होता है 8 होता है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे और 2 का यहाँ लिखा जाएगा वर्ग और इसी 2 का यहाँ लिखा जाएगा घन। इसके बाद पहला अंक और अंतिम अंक छोड़ना होगा। ये जो 4 लिखे हैं, 4 का डबल कितना होता है 8 और 2 का डबल कितना होता है 4। एक बार और देखिए, सबसे पहले लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2। इसके बाद 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 4 और 2 का घन करेंगे तो कितना होगा 8। 4 का डबल कितना होता है 8 और 2 का डबल कितना होता है 4। बस अब इसको सीधे सीधे जोड़ना है। 8 का कितना आएगा 8 और 4 कितने होते हैं 12। 12 के कितने आएंगे 2 और हासिल कितनी आएगी 1। 4, 2, 6 और 1 7 और 1 का 1। तो बताइए 12 का घन कितना है 17, 28। इसी प्रकार आप निकालेंगे 13 का घन। तो 13 का घन निकालने के लिए क्या करना होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले दिखेगा 1 और फिर क्या दिखेगा 3। तो यहाँ लिखेंगे 1 और 1 के बाद दिखेगा 3। इसके बाद क्या लिखना है, इसका लिखना है वर्ग। तो 3 का वर्ग बताइए कितना होता है 9। फिर इसके बाद क्या लिखना है घन। 3 का घन बताइए कितना होता है 27। फिर क्या करना है, पहला अंक छोड़ना है और अंतिम अंक छोड़ना है। बीच में जो बचेंगे 3 और 9, इसका लिखना है डबल। 9 का डबल बताइए 18। 3 का डबल करेंगे तो कितना होगा 6। अब जोड़ने का तरीका अच्छे से देखना है। सबसे पहले इकाई अंक लिखेंगे 7। इसके बाद जो 2 लिखे हैं ना यहाँ पे, ये 2 पहुँच जाते हैं कैरी में। कहाँ पहुँच जाएंगे कैरी में। तो 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 9 कितना होगा 19। तो 19 के कितने आएंगे 9 और कैरी कितनी आएगी 1। 1 और 1 कितना हो गया 2, तो 2 आएंगे यहाँ पर। तो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 का कितना आएगा 1 और कैरी कितनी आएगी 1। तो 1 और 1 कितना होगा 2। तो 13 का घन कितना आया 13 का घन आया 21 57। इसके बाद 14 का घन निकालेंगे। तो 14 का घन निकालने के लिए जिस प्रकार 12 और 13 का घन निकाला उसी प्रकार 14 का। तो 14 के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 और फिर लिखेंगे 4 और इसी का यहाँ क्या लिखेंगे वर्ग। तो 4 का वर्ग कितना होता है 16। फिर क्या लिखेंगे घन। तो 4 का घन कितना होता है, ये सामने लिखा हुआ 4 का घन होता है 64। पहला अंक छोड़ना है और लास्ट अंक 16 का डबल करना है। 16 का डबल कितना होगा 32। 4 का डबल कितना होगा 8। फिर क्या करना होगा, अब बस सिंपल जोड़ना है। 4 का कितना आएगा 4 और जो 6 हैं 6 पहुँच जाते हैं कैरी में। कहाँ पहुँच जाएंगे कैरी में। तो जोड़ो 6 और 6 12, 13, 14। 14 के कितने आएंगे 4, हासिल कितनी है 1। तो 3, 4 और 1 हासिल 5, 5 का आ जाएंगे इधर। 8, 5, 13, 13, 4 कितना होगा 17, 17 के कितने आएंगे 7 और 1 हासिल आएंगे 1 और 1 कितना हुआ 2। तो 14 का घन कितना आया 27 44। एक बार और देखिए, 14 का घन निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे 1 और 4, 1
और 4। फिर लिखेंगे 4 का वर्ग कितना होता है 16 और 4 का घन कितना होता है 64। पहला अंक छोड़ देंगे और लास्ट का, बीच में जो 2 लिखे हुए हैं इनका लिखेंगे डबल। 16 का डबल कितना होगा 32, 4 का डबल कितना होगा 8, फिर 4 का 4, ये जो आगे 6 लिखे हुए हैं पहुँच जाएंगे हाथ में, इनको जोड़ना है। जोड़ने के बाद कितना आया 4, फिर जो कैरी आती है उसको फिर यहाँ लिखते हैं। फिर 8 5 13 4 17, 17 के कितने हो जाएंगे 7, एक हासिल आएगी इधर आएगी, एक और एक, तो कितना हो गया 27 44। इसके बाद अब ऐसी संख्याओं का घन निकालेंगे जिसका अंतिम अंक 1 हो। ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जिसके अंतिम अंक 1 हो, तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। सबसे पहले होगा 21, फिर 31 और 41, 51 और ऐसे चलते जाएंगे कहाँ तक 91 तक। तो ये ऐसी संख्याएं हैं जिनके अंतिम अंक कितने हैं 1। तो इन संख्याओं का घन निकालने के लिए करना क्या होगा, सबसे पहले अपन निकालेंगे 21 का घन। तो देखिए 21 का घन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले अपने पास था 12, तो 12 को अपन ने ऐसे में लिखा था, तो इसको 21 है तो अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से 1 और 2। तो देखो करना क्या है, इसे इकाई इसका कितना है 1 है, तो इधर से लिखना चालू करेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 1 है ना तो 1 का लिखेंगे 1 और 2 का लिखेंगे 2 और 2 का यहाँ लिखेंगे वर्ग। जैसे पहले इधर से इधर चल रहे थे, अब इधर से इधर चलेंगे, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4 और इसी 2 का घन कितना होगा 8। पहली संख्या छोड़नी है और लास्ट वाली। 2 का डबल कितना होगा 4, 4 का डबल कितना होगा 8। बस सिंपल इनको जोड़ना है, 1 का 1, 4 और 2 6, 8 4 12, आंसर कितने आएंगे 1, 8 और 1 9। तो 21 का घन कितना आएगा 9261। इसके बाद निकालेंगे 31 का घन। तो जिस प्रकार से 13 का घन निकाला था उसी प्रकार से निकाला जाएगा 31 का। सिंपल इसको ऐसे लिखना है। सबसे पहले क्या दिख रहा है 1, तो 1 का 1 के बाद कितना आएगा 3 और 3 का यहाँ क्या लिखा जाएगा वर्ग लिखा जाएगा। तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, फिर इसका लिखा जाएगा घन और घन कितना होता है 27। इसको छोड़ना है और इसको 3 का डबल कितना होता है 6, 9 का डबल कितना होता है 18। बस सिंपल इसको जोड़ना है। 1 का कितना आएगा 1, 6 और 3 कितना होगा 9, जो 9 और 8 कितना होगा 17, 17 के कितने आएंगे 7 और यहाँ से कितनी आएगी 1 और 1 कितना होगा 2, 2 को लिखेंगे यहाँ, 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। तो 31 का घन कितना आएगा 29,791। इसके बाद निकालेंगे 41 का घन। तो 41 का घन निकालने के लिए क्या करना होगा, फिर से इसको 1 से लिखना है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 1 के बाद कितना आएगा 4, इसका 4 का वर्ग कितना होता है 16, ये लिखा जाता है वर्ग। इसके बाद क्या लिखा जाएगा घन, तो 4 का घन कितना होगा 64, इसको छोड़ना है और इसको 4 का डबल 8, 16 का डबल 32, तो 1 का 1, 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12, 12 के कितने लिखे जाएंगे 2 और 12 के 2 तो हासिल कितनी आएगी 1। इसको जोड़ते हैं 6 और 2 8, 8 और 1 9, तो 9 के 9। फिर क्या होगा 3 और 1 4 और ये 4 कहाँ जाएंगे इधर, 64 और 4 कितना हो जाएंगे 68। तो 41 का घन कितना आएगा 68921। तो इस प्रकार हम ऐसी संख्याओं के घन निकाल सकते हैं जिनका अंतिम अंक क्या है 1। इसके बाद दोस्तों ऐसी संख्याओं के घन निकालेंगे जिनके अंक समान हों। अभी अपन 2 टाइप के घन निकालना सीख चुके हैं। सबसे पहले ऐसी संख्याओं के घन निकालना सीखे थे जिसका पहला अंक 1 हो, और उसके बाद ऐसी संख्याओं का घन निकालना सीखा जिसका अंतिम अंक 1 हो। और इसके बाद अब तीसरे टाइप के घन निकालना सीखेंगे। तीसरा टाइप ये है कि अब ऐसी संख्याओं के घन निकालेंगे जिनके दोनों अंक सेम हो। तो ऐसी कौन कौन सी संख्या होंगी जिनके दोनों अंक सेम हो, सबसे पहले 11, 22, 33, 44, 55, ... 99। तो ये ऐसी संख्या है जिनके दोनों अंक कैसे हैं समान हैं। अब ऐसी संख्याओं के घन निकालने हैं जिनके दोनों अंक समान हैं, तो इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले 11 का ही घन निकालते हैं। तो करना कुछ नहीं है, 11 का घन निकालने के लिए 4 जगह बनानी है अपन को। 4 जगह बनाने के बाद चारों जगह घन लिखना है। क्या लिखना है घन। जिस संख्या का घन निकालना है उनके सबके घन लिखने हैं। तो 1 का घन 1, फिर से घन 1, 1 और 1। अब क्या करना है, पहले वाले को लास्ट वाले को छोड़ना है और 1 का डबल 2, 1 का डबल 2, क्या होगा 1 का 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3 और 1 का 1। तो 11 का घन कितना हुआ 13, 31। इसके बाद 22 का घन निकालेंगे। तो 22 का घन निकालने के लिए क्या करना होगा, करना कुछ नहीं है। जिस प्रकार से 11 का घन निकाला, 11 का घन निकालने के लिए क्या किया, सब जगह 1 का घन लिखा। तो 22 का घन निकालने के लिए क्या करेंगे,
22 का घन निकालने के लिए ये जो 2 लिखा हुआ है, 2 का घन हर जगह लिखेंगे। यहाँ पे भी घन लिखना है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 2 का घन कितना होता है? 8। 2 का घन 8, 2 का घन 8 और 2 का घन 8। पहले अंक को छोड़ना है और लास्ट के अंक को। 8 का डबल कितना होता है? 16। 8 का डबल कितना होता है? 16। बस सिंपल जोड़ना है। 8 के 8, 8 और 6 कितने होंगे? 14। 14 के कितने आएंगे? 4 और हासिल आएगी 1 और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 को रखा जाएगा यहाँ पे। 8 और 2 10, 10 और 6 16। 16 के कितने आएंगे? 6। हासिल कितनी आएगी? 1 और 1 2 और 2 को सिंपल रखा जाएगा यहाँ और 8 और 2 10। तो 22 का घन कितना आएगा? 10 648। इस प्रकार दोस्तों हम ऐसी संख्याओं का घन निकाल सकते हैं जिनके दोनों अंक समान हो, और इसके बाद हम ऐसी संख्याओं का घन निकालेंगे जिनके दोनों अंक अलग अलग हों। तो ये अपना चौथा प्रकार होगा। 3 प्रकार की संख्याओं के घन निकालना सीख चुके हैं। तो चलो अब देखते हैं चौथे प्रकार की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी जिनके दोनों अंक अलग अलग हों? तो सबसे पहले 32 ले सकते हैं, 23 ले सकते हैं, 42 ले सकते हैं, 24 ले सकते हैं और भी बहुत सारी संख्याएं हैं जिनके दोनों अंक कैसे होने चाहिए? अलग अलग होने चाहिए। तो ऐसी संख्याओं के घन निकालने के लिए करना क्या होगा? करना कुछ नहीं है। सबसे पहले अपन 32 का घन निकालेंगे। तो 32 का घन देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे। तो 32 का घन निकालने के लिए सबसे पहले ये लिखा है 32। तो करना क्या होगा? इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ए और इसको मान लो बी। बस ये अब ये देखना, यहाँ पे तो लिखा जाएगा घन और लास्ट में भी लिखा जाएगा घन और यहाँ पे लिखा जाएगा a² b और यहाँ लिखा जाएगा ab²। ये ऐसी संख्याओं के घन निकालना है जिनके दोनों अंक कैसे अलग अलग। तो यहाँ a की जगह कितना है? 3। तो 3 का घन बताइए कितना होगा? 3 का घन होगा 27। यहाँ पे क्या लिखा है? a² b मतलब 3 का स्क्वायर। 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 9 दूनी 18। तो यहाँ हो गया 18। फिर लिखा ab²। b का मतलब क्या होगा? 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 और 4 दिया 12। तो यहाँ कितना आएगा? 12। b² b का जगह कितना है? 2। तो 2 का घन कितना होगा? 8। तो पहली संख्या को छोड़ना है और लास्ट। 12 का डबल कितना होता है? 12 का डबल होता है 24। 18 का डबल कितना होगा? 36। बस सिंपल इनको जोड़ना है। तो 8 का कितना आएगा? 8। 4 और 2 6, 2 और 1 3, 3 पहुँच जाएंगे यहाँ पे कैरी में। तो 8 6 14, 14 और 3 17, 17 के कितने आएंगे? 7। हासिल आएगी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 कितने होगा? 5, 5 को लिखा जाएगा यहाँ पे। 7 और 5 12, 12 की 2 और हासिल 1, 2 और 1 कितने होगा? 3। तो 32 का घन कितना आएगा? 32 का घन आएगा 32 768। 32 का घन निकालने के बाद दोस्तों अब निकालेंगे 23 का घन। 23 में भी दोनों अंक कैसे हैं? अलग अलग हैं। तो करना क्या होगा? इसको मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? पहली संख्या का घन और लास्ट में क्या लिखा जाएगा? दूसरी संख्या का घन। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? a² b। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ab²। तो a का घन लिखना है। 2 का घन कितना होता है? 8 और b की जगह कितना है? 3। 3 का घन कितना होगा? 27। फिर लिखा a² मतलब 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 4 का इसी में गुणा करेंगे। 4 दिया 12। फिर क्या करेंगे? ab² मतलब 3 का वर्ग करो। 3 का वर्ग कितना होगा? 9 और 9 दूनी 18। इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। 18 का डबल कितना होगा? 36। 12 का डबल कितना होगा? 24। अब कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ना है। तो 7 के 7 ये 2 पहुँच जाएंगे यहाँ। 8 और 2 10, 10 और 6 कितने हो जाएंगे? 16। 16 के कितने आएंगे? 6 हासिल आएगी 1, 3 और 1 4 और 1 हासिल 5। 5 को लिखेंगे यहाँ। 5 और 4, 5 और 4 कितने होगा? 9, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल 1, 2 3 और 1 हासिल कितने होगा? 4। 4 को लिखा जाएगा यहाँ पे। 8 और 4 कितने हो गए? 12। तो 23 का घन कितना होगा? 12 167। इस प्रकार दोस्तों 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का घन बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आगे जो संख्याएं बची हुई हैं उन संख्याओं का आप लोग घन निकाल के देखेंगे और जिस संख्या का घन निकालने में प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो उसके बाद मैं उस संख्या का घन निकालूंगा। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।